गुड मॉर्निंग एवरीवन। दशहरे की छुट्टी के बाद आज से हमारा ऑनलाइन क्लास प्रारंभ हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि बच्चे जो है वीडियो ज़रूर देखें। आज हम लोग देखेंगे 15.2 भारत में मतदान व्यवहार कि लोग जो है व्यवहार में कैसे मतदान करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये पिंक सर्कल में कुछ और भी दिया हुआ है। ये देखिए, ये पिंक सर्कल में ये है राजनीतिक दल कि हम जो राजनीतिक दल बोलते हैं उसके बारे में बताया गया है कि वास्तव में राजनीतिक दल क्या होता है। राजनीतिक दल किसी विचारधारा पर आधारित औपचारिक संगठन होते हैं। देश के लिए इनके निश्चित नीति और कार्यक्रम होते हैं। भारत में महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों का पंजीकरण चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है कि कौन से दल राष्ट्रीय राजनीतिक हैं, कौन से जो है क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं। चलिए हम देखते हैं कितने लोग वोट देते हैं। हमारे यहाँ एक समस्या है कि हमारे यहाँ जितने भी मतदाता हैं वे सभी मतदान नहीं करते हैं। आइए हम 1952 से 2000 तक हुए लोकसभा चुनाव के आधार पर भारत में मतदान व्यवहार को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ पहला आम चुनाव जो है आज़ादी के बाद सन 1952 में हुआ था और ये 2004 तक के बारे में बताया जा रहा है कि अब तक कितने प्रतिशत लोगों ने जो है मतदान किया है। देखिए आपके बुक में जो है तालिका 15.1 में जो है बताया गया है कि कब तक कितने लोगों ने मतदान किया है। 1952 में जब पहला आम चुनाव हुआ था उस समय 17.93 करोड़ लोग थे, जिसमें से 10.60 करोड़ लोगों ने मतदान किया था। 61.2%। धीरे धीरे अभी देखते जाते हैं तो सब उतना ही मिलता है, 57, 59, 58। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे यहाँ मतदाता जो है मतदान के लिए उदासीन है और कुल मतदाताओं की संख्या का लगभग 60% ही लोग जो है मतदान की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। आज भी 40% से अधिक मतदाता जो है मतदान करने नहीं जाते हैं। उपयुक्त तालिका में हम देख सकते हैं कि 1952 में मतदान प्रतिशत 61.2% था, जो 1984 में 63.56% तथा 1971 में ये घटकर जो है 55.29% रहा। इस प्रकार औसत मतदान का अगर प्रतिशत देखें तीनों का मिलाकर तो 59.49 रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में मतदान के प्रतिशत में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया है। पुरुषों का औसत मतदान लगभग 64% और महिलाओं का 54.57% रहा है। इस प्रकार हम देखें कि जो है मतदान जो है, जो मतदाता है वो मतदान करने के प्रति उदासीन है। अगर हम पहले आम चुनाव से लेकर अब तक के मतदान में देखें तो उसके प्रतिशत में खासा वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर ये बताना ज़रूरी होगा कि जब पहला आम चुनाव हुआ था उस समय लगभग 85% जनसंख्या जो है निरक्षर थी। आज जो है साक्षरता का प्रतिशत बढ़ते जा रहा है, फिर भी मतदान में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। संविधान द्वारा समान मताधिकार मिलने के बावजूद पुरुषों से महिलाओं का औसत मतदान प्रतिशत लगभग 10% कम रहा है। यह इस ओर इशारा करता है कि महिलाओं की सहभागिता पुरुषों की तुलना में कम रही है। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि हमारे देश में औसतन 60% लोग मतदान करते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएं मतदान में कम भागीदारी करती है। चुनाव आयोग और अन्य सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं निरंतर प्रयास करती रहती है कि अधिक मतदाता वोट डालें, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग अभी भी वोट डालने नहीं जाते हैं। उपयुक्त तालिकाओं से प्राप्त आंकड़ों पर यदि हम नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि आज भी महिला मतदाताओं का प्रतिशत जो है कम है। हालांकि महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा दिया गया है, परंतु अभी भी उसमें कोई जो है वृद्धि नहीं हुई है। चुनाव आयोग जो है हमेशा चाहता है कि अधिकतम लोग जो है चुनाव में भाग लें। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या तथा वास्तव में मतदान करने वाले लोगों की संख्या में काफ़ी अंतर है। साथ में यह भी पाते हैं कि हर चुनाव में एक जैसी भागीदारी नहीं है और अलग अलग चुनाव में
कम या ज़्यादा प्रतिशत लोग भाग लेते हैं। ठीक है, जो पंजीकृत मतदाता हैं, यदि हम उनकी संख्या देखें और मतदान किए गए लोगों की संख्या देखें तो उसमें बहुत अंतर आता है। देखिए आपकी बुक में जो है कुछ महिलाएं जो है मतदान करने के बाद अपनी उंगली पे जो निशान है उसको दिखा रही है कि हमने जो है अपना मतदान कर लिया है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 1952 में वोट डालने वाले लोगों की संख्या 10.60 करोड़ थी। यह 2004 में बढ़कर 38.99 करोड़ हो गई, जो लगभग 4 गुना अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि वोट डालने वालों की संख्या भी बढ़ी है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, मतदाताओं की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, कौन कौन सी बातें जो है मतदाताओं पर प्रभाव डालती है या जिससे वे प्रभावित होते हैं। मतदाता मताधिकार का प्रयोग करते समय अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। मतदाताओं के सामने एक और देश के व्यापक हित और नीतिगत बातों पर राय आदि महत्व रखते हैं, लेकिन साथ साथ अक्सर संकुचित हित जैसे जाति, धर्म, क्षेत्रीयता, भाषावाद, स्थानीय ताकतवर लोगों का भी प्रभाव जो है उन पर दिखाई देता है। देखिएगा हमेशा हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं उसमें जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रीयता, भाषावाद, फिर स्थानीय लोग, ये सारी चीज़ें जो है बहुत मायने रखती हैं। अक्सर यह भी देखा जाता है कि कई उम्मीदवार नीतिगत बातों की जगह पैसे, शराब या अन्य तोहफों के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। कुल मिलाकर अगर हम चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने वाली जो चीज़ें हैं उस पर नज़र डालें तो हम पाते हैं कि कुछ जो है क्या करते हैं कि वो स्थानीय प्रत्याशियों को देखते हैं, कुछ जो है जाति और धार्मिक समीकरण पर बल देते हैं। और अगर हम इन सबके बाद बाहर आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो भी प्रतिनिधि है वो मतदाताओं को रिझाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपहार, पैसे, शराब, अन्य ऐसी चीज़ें देकर जो है क्या करते हैं, अपनी ओर मतदाताओं को करने का प्रयास करते हैं, या कह लें कि इससे जो है मतदाता प्रभावित होता है। राजनीतिक विश्लेषण करने वाले यह भी बताते हैं कि जहां मतदाताओं को लगे कि देश के कुछ व्यापक हित खतरे में है या फिर नीतियों में कुछ मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है, तब इन संकुचित हितों को भुलाकर लोगों ने मतदान किया है। कई बार ऐसा भी होता है कि आजकल जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं वो क्या करते हैं कि इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ कर के वो राष्ट्रहित में मतदान करते हैं। उदाहरण के लिए 1977 के चुनाव में जब लोकतंत्र के समक्ष आपातकालिक खतरा बना, तब भारी मतदान करते हुए मतदाताओं ने आपातकाल का विरोध किया। ठीक है, एक उदाहरण दिया हुआ है कि कैसे लोग जो है इन प्रभावों से हट कर के, दूर हो कर के जो है देश हित में मतदान करते हैं। एग्जाम्पल है 1977 में जब लोकतंत्र के समक्ष आपातकालिक खतरा बना, आपातकाल लागू कर दिया था, इमरजेंसी लागू कर दी गई थी, तब उसके विरोध में जो है लोगों ने क्या किया, मतदाताओं ने आपातकाल का विरोध किया। इसी तरह सन 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, एक बार फिर भारी मतदान हुआ और लोगों ने कांग्रेस को अभूतपूर्व बहुमत दिया। आमतौर पर यह देखा गया है कि मतदाता निवर्तमान सरकार का कामकाज, उम्मीदवारों का निजी गुण और संपर्क तथा दलों की घोषणाओं में दर्ज लोकहितकारी वायदे आदि के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, जो मतदाता जो है क्या होता है कि जो सरकार वर्तमान में स्थापित है, सत्ता में है, उसके किए गए कार्यों की समीक्षा करती है, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके स्वभाव को देखती है, उनके गुणों को देखती है तथा उनके दलों के द्वारा जो लोकहितकारी घोषणाएं की गई है उसके बारे में वे सोचते हैं और उसके लिए वे संवेदनशील होते हैं। वर्तमान में टीवी, सामाजिक मीडिया और पत्रिकाओं के माध्यम से किए गए प्रचार से भी मतदाताओं को प्रभावित किया जाता है और मतदाता प्रभावित भी हो रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में मतदान व्यवहार को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं,
लेकिन अलग अलग समय तथा क्षेत्रों में ये तत्व भिन्न हो सकते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए यह आवश्यक है कि मतदाता चुनाव में भाग लें। मतदान करने से पहले वे सभी परिस्थितियों का आकलन करें और उसके आधार पर मतदान कर निर्णय लें। कुल मिलाकर यदि हम देखें कि जब भी कोई भी मतदाता है, जैसे आपके घर में आपके मम्मी पापा लोग जो है मतदान करने जाते हैं, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि वे निजी हित से ऊपर उठकर जो राष्ट्रीय हित है उसकी ओर ध्यान देते हुए अपने अमूल्य मत का मतदान करें। ठीक है बच्चों, किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो पूछेंगे। ठीक है, थैंक यू।